हे मित्र, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आप सबों का ज्ञान स्टार पे स्वागत है। मित्र, जैसा कि आप लोग को हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर 8.2 के चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होने वाले हैं 8.2 में और जो वैल्यू यूज होने वाले हैं कोणों के मान, उनको किस तरह से निकाला जाता है उसे आज हम निकाल के बताएंगे। ठीक है मित्र, तो आइए सबसे पहले हम आज की हेडिंग को लिख लेते हैं। तो आज का हेडिंग क्या है मित्र, कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम जानेंगे। क्या जानेंगे? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे। तो हम हेडिंग डाल देते हैं पहले। कुछ विशिष्ट सॉरी मित्र, ये बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गया है। हाँ, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है मित्र, ये आज का हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम किस तरह से याद करते हैं। तो लिखिएगा हेडिंग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है मित्र, हम सबसे पहले 45 डिग्री एंगल का वैल्यू निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है मित्र, तो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी थिकनेस को थोड़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में हमारा जो कोण दिया हुआ है, तो हमें किस तरह के मित्र, हमें 45 डिग्री के कोण बनाने हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री जब हम बनाएंगे तो ये कोण 45 डिग्री बनाएंगे तो ये कोण भी 45 डिग्री होगा। यानी हमें वैसा दिखना भी चाहिए, तो यहाँ 45 डिग्री के कोण है। ठीक है मित्र, तो ये अब लग रहा है कि दोनों 45 डिग्री हो जाए, दिखने में भी हमारा सही सलामत लग रहा। ठीक है, ठीक है मित्र, हम ले लेते हैं फिर इस भुजा को B, ये भुजा हमारा A है और ये भुजा C है। B को 90 डिग्री है, कोण B है जो कितना है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है मित्र, तो इस कोण को दर्शा लेते हैं, ये 90 डिग्री है। अब हम त्रिभुज ABC के बारे में लिखते हैं कि त्रिभुज लिखते हैं मित्र कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, कोण B समकोण है। ठीक है मित्र, और कोण A क्या है 45 डिग्री है, और कोण A 45 डिग्री है। ठीक है मित्र, तो देखिए मित्र, जब आपको याद होगा या याद नहीं है तो हम बता देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग हमारा जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण B हमारा समकोण है, तो ये 90 डिग्री हो गया,
और हम कह रहे हैं, लेकर चल रहे हैं कि कोण ए जो है हमारा कितना है, कोण ए हमारा 45 डिग्री है। ठीक है मित्र, कोण ए कितना है, 45 डिग्री। तो जब हम कोण ए को कह रहे हैं कि 45 डिग्री है, तो शेष कोण जो बी बच रहा है वो कितना हो जाएगा मित्र, तो ए भी हमारा 45 डिग्री बच जाएगा। देखिए किस तरह से, देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का एक 180 डिग्री होता है मित्र। ठीक है, तो ए कोण हमारा समकोण है, तो समकोण है तो 90 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 90 डिग्री। और 90 में से ये कोण हम ये कह रहे हैं कि 45 है, तो 90 में से फिर 45 हम घटा लेंगे तो बच जाएगा 45 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि कोण ए और कोण सी दोनों क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं। ठीक है मित्र, तो कोण ए और कोण सी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कोण ए 45 डिग्री है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, यानी लिख सकते हैं कि अर्थात 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 कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और दोनों बराबर कितना होगा, 45 डिग्री के। ठीक है मित्र, आप फिगर में जैसा कि आपको दिखाया गया है। ठीक है मित्र, तो जब कोण बराबर होते हैं, एक प्रमेय होता है मित्र कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रमेय होता है, लिखिएगा प्रमेय। एक प्रमेय है मित्र जो क्या कहता है कि बराबर बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर बराबर होती है। ठीक है मित्र, तो जब प्रमेय कह रहा है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो कोण ए ले लेते हैं। देखिए मित्र, कोण ए है तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा हमारा, अगर कोण ए से चलते हैं तो कोण ए का सम्मुख भुजा कौन सा हो जाएगा, कोण ए है, और इस कोण का सम्मुख भुजा बी सी हो जाएगा। ठीक है मित्र, तो कोण ए का सम्मुख भुजा बी सी। ठीक है मित्र, बी सी बराबर किसके होगा, कोण सी। कोण सी का देखें तो कोण सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी, ये दोनों बराबर हो जाएगा मित्र, बराबर ए बी, बराबर कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक है मित्र, अब मान लेते हैं कि दोनों भुजा किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है मित्र, इसमें किसी को दिक्कत, ये मान लिया है हमने। ठीक है मित्र, ये तो हमारा प्रमेय से आया, और हमने माना क्या है, जो लिख लेते हैं। माना कि बी सी बराबर ए बी बराबर ए। ठीक है मित्र, हम मान लेते हैं कि बी सी बराबर ए बी तो है ही, और ये दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब इस फिगर में हम इसे दर्शा देते हैं। ठीक है मित्र, तो ये हमारा ए हो गया, और ए भी भुजा ए हो गया। अब जैसा कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं मित्र। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिएगा। ठीक है मित्र, पाइथागोरस प्रमेय को हम यूज करते हैं। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था मित्र कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है।
यानी हम लिख सकते हैं मित्र कि AC का जो स्क्वायर है, AC स्क्वायर है जो किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पिछले चैप्टर में आपको हम ये बात को पढ़ा चुके हैं मित्र, ठीक है। कर्ण जो हमारा होता है ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है मित्र। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो AB का वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है मित्र, रख देते हैं। AB का वैल्यू कितना है, A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा मित्र। फिर BC का भी वैल्यू A है तो ये A स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर में A स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2A स्क्वायर होगा, ठीक है मित्र। तो ये AC स्क्वायर का वैल्यू आ रहा, हमें वैल्यू चाहिए AC का, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा मित्र, स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो ये रूट आ जाएगा, तो रूट 2A स्क्वायर है ना मित्र। तो इसका वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो A तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो रूट करेंगे तो इसका वैल्यू A रूट 2 हो जाएगा, ठीक है मित्र। अब इसे हम फिगर में दर्शा लेते हैं। कितना आ जाएगा मित्र, A रूट 2, ठीक है मित्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है मित्र। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारा A आ गया, BC का वैल्यू A आ गया और AC का वैल्यू A रूट 2 आ गया। अब मित्र हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन छह त्रिकोणमितीय अनुपात को हम बता सकते हैं। इस त्रिभुज से बताना है हमें कि इनका वैल्यू कितना होगा, ठीक है मित्र। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है मित्र। एक समकोण त्रिभुज हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है मित्र। तो जिसमें हमें दिया हुआ था क्या कि देखिए कि A रूट 2 है और ये भुजा A और A भुजा भी ये था और ये कोण दिया हुआ था और ये A हमारा था, ये B पे हमारा समकोण बन रहा था, ये हमारा भुजा A है, ठीक है मित्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं, ठीक है मित्र। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात से, ठीक है मित्र। त्रिकोणमितीय अनुपात से चलते हैं तो हमें ये कोण कितना था, 45, और ये भी कोण हमारा 45 था, ठीक है मित्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, साइन 45 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है मित्र, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है मित्र। ये हम अगर 45 से चलते हैं, साइन 45 इस कोण को ले रहे हैं तो साइन 45 इस ये कोण ले या ये कोण ले, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो किसी भी वैल्यू से लीजिएगा तो वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है मित्र। तो हम इस कोण से चल रहे हैं, सी वाली कोण से, तो साइन अगर हम इसको लेके चले तो लंब हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो सॉरी मित्र, ए को लेके चलते हैं अगर, तो ए से आ जाएगा हमारा कोण BC ए और कर्ण कितना आ जाएगा, A रूट 2, ठीक है मित्र। तो लिख सकते हैं या इस तरह से हम मिटा देते हैं इसको, एक कोण को, जिससे आपको क्या हो, समझने में आसानी हो, ठीक है मित्र। जिससे हम वैल्यू ले लिख रहे हैं उसी कोण को लेके चल रहे हैं और बाकी कोण को क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ABC। ये हमारा A था, B और यहाँ C है, कोण A है जो कि 45 डिग्री, ठीक है मित्र।
अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या आ जाएगा, ए के सामने वाली भुजा लंब, लंब हमारा BC हो जाएगा। ठीक है मित्र, तो लंब बटे कर्ण लंब BC हो गया, और कर्ण क्या हो गया मित्र, कर्ण AC। ठीक है मित्र, तो इसी तरह से cos 45 डिग्री का मान देखते हैं। cos 45 डिग्री बराबर, cos 45 डिग्री बराबर क्या होता है मित्र, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा हमारा AB, और कर्ण जो कि 90 डिग्री के सामने का भुजा AC। ठीक है मित्र, अब देखिए इसका वैल्यू हम रख लेते हैं। BC का वैल्यू कितना है मित्र, A, तो A रख लेते हैं। और हमारा AC का वैल्यू आया A√2, A√2। ठीक है मित्र, देखिए A से A कट जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है मित्र, A से A कट गया, तो हमारा बचा क्या मित्र, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 बच गया हमारा, और बटे में √2। ठीक है मित्र, उसी तरह से cos 45 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। तो आधार का वैल्यू कितना है मित्र, AB, AB हमारा A हो गया, और कर्ण AC A बटे √2। ठीक है मित्र, और जो वैल्यू कट रहा उसे कट कर देते हैं, A से एक कट गया, ऊपर क्या बचा मित्र, 1। तो हम लिख सकते हैं 1 बटे √2, 1/√2। ठीक है मित्र, 1 बटे √2। अब tan में चलते हैं, tan का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री पर क्या करता है मित्र, लंब बटे आधार, आधार tan थीटा पर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो गया ए, कोने के सामने वाली भुजा BC, और आधार AB। ठीक है मित्र, BC का वैल्यू कितना दे रखा, A, और AB का वैल्यू भी A, और A से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है मित्र, तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, 1, इसके बराबर आएगा मित्र, 1 के बराबर, बराबर 1। ठीक है मित्र, अब इसी तरह से हम अगर और वैल्यू इसका कॉट सेक और कोसेक के निकालते हैं, जैसा देखिए कॉट 45 डिग्री बराबर, कॉट 45 डिग्री बराबर निकालते हैं, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, आधार हमारा AB हो गया और लंब BC। ठीक है मित्र, तो AB का वैल्यू भी A दिया हुआ, BC का वैल्यू भी A दिया हुआ, तो A से क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है मित्र, इसी तरह सेक का निकाल लेते हैं, सेक 45 डिग्री बराबर, सेक 45 डिग्री का निकालेंगे, तो सेक 45 डिग्री बराबर क्या कहता है, कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है मित्र, तो कर्ण हमारा AC हो गया, और आधार फिगर में देख सकते हैं, आधार हमारा AB है। ठीक, तो AC का वैल्यू A√2, और AB का वैल्यू कितना मित्र, A है। ठीक, अब जो वैल्यू कट रहा उसको हम काट देते हैं, A से कट गया, तो हमारा क्या बच गया मित्र, √2। ठीक है मित्र, अब इसी तरह से हम कोसेक 45 का वैल्यू निकालते हैं, कोसेक, सॉरी मित्र, थोड़ा राइटिंग मिसमैच हो रहा, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री बराबर हमारा था कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है मित्र, तो कर्ण हमारा AC है, और लंब, लंब हमारा कितना है मित्र, A के अनुसार, कोण A के अनुसार BC हमारा लंब हो गया, ठीक। ठीक है मित्र, अब हम वैल्यू धर लेते हैं, कर्ण AB, AC की जगह AB लिखा गया मित्र, AC। ठीक है मित्र,
अब AC का वैल्यू दे रखा A/√2 अब बटे BC का वैल्यू A, ठीक है। अब A से A को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। जब A से A कट गया तो हमारा क्या वैल्यू बच गया, √2, ठीक है मित्र, √2, ठीक है। तो ये क्षेत्र कोणमितीय अनुपात थे, तो हमें 45 डिग्री का वैल्यू, अगर कोण 45 डिग्री हो तो हमें अगर सपोज दैट, अगर क्वेश्चन आप जब बनाइएगा तो उस टाइम आपको दिया हुआ रहेगा थीटा, कि थीटा बराबर 45 डिग्री है, साइन थीटा कुछ है, या कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, तो आप अब बता पाएंगे। इन वैल्यू को क्या कीजिएगा मित्र, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वैल्यू को एक बार क्या करता हूँ, कलरफुल कर देता हूँ, जिससे आपको याद रहे कि इसको क्या करना, याद कर जाना, ठीक है मित्र। इस वैल्यू को आपको याद कर जाना, ठीक है मित्र। अब आगे चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। अब 30 और 60 डिग्री का वैल्यू भी हम इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या होगा, ठीक है मित्र। तो हेडिंग डालते हैं, ठीक है मित्र, हेडिंग डालिएगा। तीस डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है मित्र। हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकाला जाता है उस पर अब विचार करेंगे कि किस तरह से निकालना है। जिस तरह से अभी 90 डिग्री के 45 डिग्री कोण के लिए हमने वैल्यू को बताया है अभी, अब हम 60 डिग्री के लिए बनाते हैं, ठीक है मित्र। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, और इस बार हमें समकोण त्रिभुज नहीं ड्रॉ करना, बल्कि हमें किस तरह का त्रिभुज ड्रॉ करना है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के ही प्रत्येक कोण हमारा कितना होता है मित्र, 60 डिग्री होता, ठीक है। ठीक है मित्र, ये हमने समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया है। इसका नामकरण कर लेते हैं एक बार मित्र, भुजा कोणों शीर्ष का, ये ए शीर्ष हमारा है, और ये शीर्ष बी, और ये शीर्ष सी हो गया मित्र, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस त्रिभुज ए बी सी में कोण कोण ए से या कोण शीर्ष से, कोण ए से या शीर्ष ए कह सकते हैं, कोण ए से हम बी सी पे क्या करते हैं, लंब डालते हैं। क्या डालते हैं मित्र, लंब, ठीक है मित्र। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ए से बी सी पे लंब डाला, ठीक है मित्र। ये बाहर निकल रहा है, ठीक है मित्र, बिल्कुल परफेक्ट है अभी। अब ए से भुजा बीसी पे लंब डालें, तो इसका नाम दे देते हैं इस बिंदु का डी, ठीक है मित्र। बिंदु का नाम क्या दिया, डी, ठीक है मित्र। अब देखिए ये हमारा कैसा त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है मित्र, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कितना होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो ये कोण कितना है, 60 डिग्री है,
इसी तरह से ये कोण भी 60 डिग्री होगा और ये कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है मित्र। अब यहाँ शीर्ष ए से BC पर लंब जब डाले मित्र, तो ये क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित कर देता है। ठीक है मित्र। जब हम लंब डालते हैं तो ये कोण, जिस कोण से डालते हैं उस कोण को क्या करता है, समद्विभाजित किया है इसने, क्योंकि हमने लंब डाला था। तो इसके वजह से जब ये सॉरी, ये कोण कितना था मित्र, 60 डिग्री। ठीक, तो 60 डिग्री को जब दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर दिया तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इसलिए ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है मित्र। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइए। तो आइए इन बातों को, जो हमने फिगर ड्रॉ किया और इसमें जो मान को दर्शाया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया मित्र, हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन करने के लिए सॉरी मित्र, सबसे पहले हमने समबाहु त्रिभुज बनाया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि हमने एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया सबसे पहले। तो पहले इस बात को लिख लेते हैं। ठीक है मित्र, कि एक समबाहु त्रिभुज बनाया, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, या लिख सकते हैं भी त्रिभुज, बाहु त्रिभुज ABC बनाया, ABC बनाया। ठीक है मित्र, जिसमें क्या किया हमने, भुजा ए से, भुजा ए से नहीं मित्र, मतलब शीर्ष ए से या कोण ए से BC पे क्या किया, हमने लंब डाला है। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बनाया। ठीक है। तो जब हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाया तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना हो गए, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए क्या हुआ कि त्रिभुज कोण ए बराबर कोण B हो गया मित्र, और कोण बराबर किसके होगा, C का बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर होगा समबाहु त्रिभुज के अनुसार। ठीक है मित्र, समबाहु त्रिभुज उसी को कहते हैं जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण क्या हो, बराबर हो आपस में। ठीक है मित्र, इसके बाद ही तो हमने क्या किया, ए से भुजा BC पे लंब डाला है, ए से भुजा BC पर, भुजा BC पर लंब डाला, ए से भुजा BC पर, भुजा BC पर लंब, लंब क्या डाला है मित्र, AD। ठीक है मित्र, लंब AD खींचा या डाला, कुछ भी लिख सकते हैं मित्र, डाला या खींचा, दो चीज में से। ठीक है, जैसा कि इस आकृति में हमें दिख रहा है फिगर में। मित्र, जब हमने AD लंब डाला तो आप देख सकते हैं इन दोनों फिगर को, त्रिभुज ABD को, एक बार ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ACD। ठीक है मित्र, मेरे पास तो हाइलाइटर का ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं इसमें हाईलाइट करके। ठीक है मित्र, देखिए त्रिभुज ABC, ये हो गया मित्र ABC, ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा। ठीक है मित्र, ये त्रिभुज, और ACD त्रिभुज को बात करें तो ACD कौन सा हो जाएगा मित्र, ACD हमारा हो जाएगा ACD, ये पता नहीं चल रहा, कलर निकल, ये ACD, ये त्रिभुज
ठीक है मित्र। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में देखिए ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और देखिए ये समबाहु त्रिभुज था, तो समबाहु त्रिभुज होने की वजह से कोण बी और कोण डी सी दोनों बराबर होंगे 60 डिग्री के। ठीक है मित्र। अब ए डी हमने लंब डाले थे बीसी पे, तो लंब डाले तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा और इस साइड का कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मित्र कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, एक जैसा बिल्कुल लग रहा। ठीक है मित्र। ये दोनों का दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांसम है। क्या हो जाएगा? सर्वांसम। ठीक है मित्र। तो ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांसम हो जाएंगे। जो हाईलाइट किया उसे हटा देते हैं ताकि आपको फिगर साफ साफ दिखे। ठीक है। तो त्रिभुज हमारा ये दोनों क्या हो गए? सर्वांसम। सर्वांसम का ये साइन है मित्र। ठीक है। और ये सर्वांसम क्यों हुआ, जो आपको भी बता दिए कि ये कोण कोण बराबर हो गए, तीनों के तीनों कोण क्या हो गए? हमारे बराबर है। ठीक है मित्र। या इसको कह सकते हैं RHS एक प्रमेय होता है जो आपको सर्वांसम जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है मित्र। या इस प्रमेय से भी हो सकता है मित्र, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री खींचने के बाद हुआ था। या आप कौन कौन विचार से लिख सकते हैं, तीनों कोण क्या थे? बराबर थे। ठीक है मित्र। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वांसम। तो मित्र जब दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गया तो इसका अर्थ ये है कि ये बी डी और सी डी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि देखिए मित्र ए कोण कोण ये वाली कोण ए और यहाँ ये कोण ये दोनों क्या हुआ? सर्वांसम होने की वजह से बराबर बराबर हुआ। इसके वजह से ए डी और बी सी क्या होंगे? बराबर। ठीक है मित्र। तो इसको भी लिख दीजिएगा कि बी डी बराबर डी सी या सी डी। ठीक है। सी डी बराबर सी डी। ठीक है मित्र। या फिर कोण भी लिख सकते हैं कि कोण हमारा कौन सा कोण? ये 30 डिग्री वाली कोण बी ए डी। जिस कोण को लिखना होता है मित्र उसे हम बीच में लिखते हैं। ठीक है। जैसे बी ए डी लिखें तो ए बीच में आ जाएगा मित्र, बी ए डी। या इसी को आप डी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है मित्र। तो ये कोण डी और ये वाली कोण के बराबर है, तो ये कोण भी लिख दीजिए, कोण सी सी ए डी सी ए डी। ठीक है मित्र। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मित्र हम इस बात को भी लिख देते हैं यहीं पे कि सर्वांसम कैसे हुआ है, तो जिससे आपको समझने में थोड़ी बाद में अगर नोट्स बनाएं तो आसानी हो। ठीक है मित्र। ये सर्वांसम क्यों है? ये भुजा देखिए मित्र कॉमन है दोनों में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, तो ये साइड कॉमन हो गया मित्र। ठीक है मित्र। और ये देखिए ये कोण भी समबाहु त्रिभुज होने की वजह से ये कोण और ये कोण दोनों कितना हो गया मित्र? 60 डिग्री के। तो लिख सकते हैं ए एस प्रमेय से। ठीक है मित्र। ए एस प्रमेय से। इस प्रमेय को आपको हम जब पढ़ाएंगे समरूप सर्वानुसम चैप्टर तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक है मित्र। अब देखिए जब त्रिभुज सर्वांसम हो गया, ये कोण बी कोण सी के बराबर हो गया और ये कोण ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है मित्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम फिगर में, क्योंकि हमें भुजा चाहिए मित्र, कोण को तो हम दर्शा लिए, अब हमें भुजा को ज्ञात करना है। ठीक है मित्र। तो हम मान लेते हैं कि बी डी कहते हैं सी बी सी भुजा जो है कितना बराबर है? 2a के बराबर है, जैसा कि पिछले फिगर में हमने माना था। देखिए यहाँ माने थे ना मित्र कि माना कि बी सी बराबर ए बी है तो बराबर 1 मान लिया था। इसी तरह से हमने यहाँ पे 2a के बराबर मानते हैं।
ठीक है मित्र। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ठीक है मित्र। माना कि 29 डिग्री 60 डिग्री भी दर्शा दिए फिगर में। माना कि कोण माना कि BC बराबर 2A। ठीक है मित्र, ये हमने मान लिया है। अब देखिए BC किसके बराबर है मित्र? BC BD प्लस DC के बराबर है ना मित्र। देखिए BC किसके बराबर है? BD प्लस DC के बराबर है। और देखिए मित्र, हमें BD बराबर DC है। देखिए हम BD बराबर CD, तो DC की जगह पे हम भी BD लिख सकते हैं, BD। ठीक है मित्र, BC। और BC बराबर हमने कितना मान लिया? ये 2A के बराबर है। ठीक है मित्र, BD ये क्या हो गया? BD प्लस BD 2BD लिख सकते हैं मित्र, 2BD, क्योंकि हमें भुजा चाहिए मित्र। तभी तो हम उसके त्रिकोणमितीय अनुपात में हम वैल्यू को दर्शा सकते हैं कि 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए क्या होगा। तो BD बराबर 2A। ठीक है मित्र, तो BD के बराबर कितना हो जाएगा? BD बराबर 2A बटे, ये गुना में है तो इस सट जाएगा तब भाग में। अब 2 से 2 क्या होगा मित्र? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। इस 2 से इस 2 को कट कर लेते हैं, कट जाएगा मित्र। तो कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा? BD बराबर A। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है मित्र, इसमें लम्ब डाले हैं तो ये कोण कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया। ठीक है मित्र, तो इस तरह से लम्ब डालने के बाद ये BD का वैल्यू हमारा अब आ गया। अब BD का वैल्यू हम फिगर में दर्शा लेते हैं। तो BD का वैल्यू A हो गया, फिर थोड़ा डार्क और A हो गया। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हमें किसका किसका वैल्यू चाहिए? AB का वैल्यू अब चाहिए और AD का वैल्यू चाहिए। दो वैल्यू अभी और हमें चाहिए कि नहीं मित्र? चाहिए ना? ठीक है, तो आगे के वैल्यू किसको किसको हमको निकालना? AD का वैल्यू पहले हम ज्ञात करते हैं कि AD का वैल्यू कितना होगा। ठीक है मित्र, आइए देखिए AD हमारा अगर कोण 60 डिग्री ले कोण B के अनुसार, तो AD हमारा लंब हो जाएगा और BD आधार और AB क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण। जैसा कि मित्र देखिए BD हमारा A आ गया और ये तीनों के तीनों भुजा क्या थे? समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप लिख सकते हैं कहीं भी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा 60 डिग्री है, यानी बराबर है। तो कोण भी भुजा भी क्या होंगे? बराबर। यानी इसको BC को हमने 2A के बराबर माना था, तो AB का वैल्यू भी 2A के बराबर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हमें किसका वैल्यू निकालना है अभी? AD का। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे मित्र। इसको लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है मित्र, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें AD स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर
माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है मित्र, ए डी स्क्वायर वैल्यू हमें चाहिए। ए बी का वैल्यू कितना दिया, 2a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है मित्र, जब इसको सोल्व करेंगे 2a का स्क्वायर करेंगे तब 4a स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। ठीक है मित्र, जब हम 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो 3a स्क्वायर। ठीक है मित्र, तो ए डी स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना गया, 3a स्क्वायर। इसी को आगे हम अगर सोल्व करें तो देखिए यहीं पे सोल्व कर लेते हैं मित्र। दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ए डी बराबर स्क्वायर था तो उस साइड जाएगा तो रूट आ जाएगा मित्र, 3a स्क्वायर। ठीक है मित्र, ए डी बराबर कितना आ जाएगा, ए रूट 3, क्योंकि ए स्क्वायर है मित्र तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर हट जाएगा मित्र, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। ठीक है, और ये रूट 3 रह जाएगा। ठीक है मित्र, तो ए डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, ए रूट 3। तो इससे भी हम फिगर में क्या करते हैं, दर्शा देते हैं, ए रूट 3। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जिन साथी को प्रॉब्लम है तो बता भी दीजिएगा हमें। देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ए बी बराबर 2a कहाँ से आया, तो मित्र समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो आपको हमने पढ़ाया था कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होते हैं। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण भी बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर ही होंगे इसलिए। ठीक है मित्र, यह समबाहु त्रिभुज ही है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों शीर्ष भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो BC को जब 2a के बराबर माना तो इसका अर्थ हुआ कि AB भी 2a है और AC भी 2a है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के। ठीक है मित्र, चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने के लिए हमें इस फिगर की जरूरत होगा मित्र, जिससे कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख पाए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ये लिखे हुए भाग को मिटा देते हैं मित्र। जो कुछ ज़्यादा ही मिटे। और इससे भी अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यू को लिख लेंगे। 30 डिग्री के लिए क्या वैल्यू होंगे और 60 डिग्री के लिए। तो हम पहले 30 डिग्री के लिए लिखते हैं। कितने डिग्री के लिए मित्र, 30 डिग्री के लिए। इसलिए हम फिगर से 60 डिग्री को हटा देते हैं ताकि बाद में आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है मित्र, तो हम इस 60 डिग्री को मिटा देते हैं क्योंकि हम 30 डिग्री के लिए लिख रहे हैं पहले कोण को। ठीक है मित्र, तो लिखिए 30 डिग्री के लिए पहले हम साइन का वैल्यू लिखते हैं, साइन 30 क्या, तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है मित्र, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा परपेंडिकुलर बटे कर्ण। ठीक है मित्र, लंब अगर 30 डिग्री के लिए लेके चलें तो 30 डिग्री के लिए लंब हमारा थीटा के सामने वाली भुजा, जो कोण दिया हुआ उसके सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाएगा, लंब। ठीक है मित्र, चलिए ये लंब हो गया हमारा। तो लंब कितना हो गया मित्र, बी डी, सॉरी ई डी लंब हो गया। तो लंब बी डी और कर्ण हमारा कितना हो गया, ए बी, ए बी लिख लेते हैं। अब देखिए मित्र,
बी डी का वैल्यू हमारा कितना आया, देखिए बी डी का वैल्यू हमारा ए आया और ए बी का वैल्यू 2a आया। अब देखिए मित्र, ए से क्या हो रहा, कट रहा, तो इसको क्या करेंगे, काट लेते हैं, काट देते हैं, ए से काट दें। अब देखिए क्या बचा में, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा मित्र, क्या बचा, एक, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। ठीक है, जिसे आपको याद रखना है कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। ठीक है मित्र, अब इसी तरह से cos 30 का हम याद कर लेते हैं। cos 30 डिग्री साइन थीटा साइन 30 डिग्री बराबर निकाल लिए मित्र 1/2, तो वैसे ही cos थीटा लिखें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या हो गया मित्र, कोण के संलग्न भुजा, इसको ये कोण किसके साथ बना हुआ, ए बी और ए डी के साथ, तो ए बी तो देख पा रहे हैं ये कोण जो हमारा दिया हुआ है ये लंब 90 डिग्री आया था, इसके सम्मुख भुजा। ठीक है मित्र, तो इसके साथ तो आएगा नहीं क्योंकि ये लंब हो संलग्न भुजा, ये कहलाएगा नहीं क्योंकि ये संलग्न भुजा इसके साथ नहीं बल्कि जिस आधार के साथ होता है उससे कहते हैं। ठीक है मित्र, तो संलग्न भुजा हमारा ए डी हो गया, ए डी कर्ण ए बी। ठीक है मित्र, ए डी का वैल्यू कितना है मित्र, देखिए फिगर में ए डी बराबर a√3 बटे ए बी बराबर 2a। ठीक है मित्र, अब देखिए ए से कट रहा है तो इसे हम कट कर देते हैं, ए से वैल्यू कट गया तो हमारा क्या बचा मित्र, √3/2। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से साइन को उसके बाद tan 30 डिग्री का भी वैल्यू याद कर लेते हैं। tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है मित्र, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना हो गया मित्र, बी डी, आधार हमारा क्या हो गया मित्र, ए डी। ठीक है, तो बी डी का वैल्यू ए आ गया दिया हुआ फिगर में और ए डी का वैल्यू हमारा कितना आया निकाल के, a/√3। ठीक है मित्र, अब ए से कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, कट कर दिए तो हमारा क्या वैल्यू बचा, √3 बटे में 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया मित्र, 1/√3, जिसे आपको याद रखना है। ठीक है मित्र, अब इसी तरह से cot सेक और कोसेक के लिए भी निकाल लेते हैं। cot 30 डिग्री, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है मित्र, तो आधार हमारा ए डी हो गया, लंब बी डी हो गया, आधार a√3 और लंब ए। ठीक है मित्र, तो ए से क्या होगा, कट जाएगा तो कट कर देते हैं, ए से कट गया, बचा क्या मित्र, √3। ठीक है, √3। इसी तरह से सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, सेक 30 डिग्री, सेक थीटा बराबर क्या होता है मित्र, सेक हमें आपको बताए थे कि कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक है मित्र, तो कर्ण हमारा कितना है, ए बी, और आधार 30 डिग्री के लिए आधार हमारा हो जाएगा ए डी। ए बी का वैल्यू 2a और ए डी का वैल्यू 1/1√3, a√3। ठीक है, अब देखिए ए से कट रहा है, इसको कट कर देते हैं, ए से कट गया, हमारा बच गया 2/√3, 2/√3। इसी तरह से हम कोसेक का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है मित्र, 30 डिग्री, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा
कर्ण बट्टे लंब। कर्ण हमारा ए बी हो गया और लंब बी डी। ठीक है मित्र। तो कर्ण ए बी का वैल्यू दिया हुआ हमें 2a और लंब का वैल्यू a। अब a से क्या होगा ए मित्र, कट गया तो हमारा क्या बच गया, 2 बच गया 2। ठीक है मित्र, ए 2 हमारा बच गया। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, याद कर जाना है। ठीक है मित्र, इस वैल्यू को आपको याद कर जाना है। उम्मीद करते हैं सभी लोग याद कर जाइएगा। ठीक है मित्र, आपको हम ड्राइव करके फॉर्म बता दिए हैं कि फार्मूले से किस तरह से हमने निकाला है वैल्यू। ठीक है मित्र, अब हम 30 डिग्री के निकाल लिए। अब इसी तरह से 60 डिग्री के लिए वैल्यू को हम निकाल लेते हैं मित्र अगले फिगर में। ठीक है, तो इस फिगर को आगे बढ़ाते हैं। से इसे इरेज कर ले पहले। और यहाँ पे इरेज करने की कोशिश, चलिए इसको हटा लेते हैं। ये 30 डिग्री की जगह इसे हटा देते हैं। 30 डिग्री हट गया और हम 60 डिग्री को डिनोट कर लेते हैं क्योंकि हमें 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए। ठीक है मित्र, अब 60 डिग्री के लिए इसी तरह से जिस तरह से 30 डिग्री के लिए ज्ञात किया उसी तरह से हम निकालते हैं वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री बराबर लिखिएगा, साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारे परपेंडिकुलर कितना हो गया मित्र, थीटा 60 है तो 60 के सामने वाली भुजा। ठीक है मित्र, 60 के सामने वाली भुजा, 60 के सामने वाली भुजा कितना है मित्र, ए डी। लंब हमारा ए डी हो गया और कर्ण ए बी। ठीक है मित्र, ए डी का वैल्यू दिया हुआ a√3 और ए बी का वैल्यू 2a। ठीक है मित्र, अब देखिए ए से कट रहा, इसको इस वैल्यू को हम कट कर देंगे। ठीक है मित्र, तो जो वैल्यू बच गया उसे लिख देते हैं बराबर √3 बटे 2। ठीक है मित्र, अब इसी तरह से साइन कॉस के लिए लिख लेते हैं वैल्यू कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लंब बटे कर्ण कॉस आधार बटे कर्ण। आधार बी, आधार कौन हो जाएगा मित्र, सॉरी इसमें अभी अभी तो हमने दर्शाया था मित्र, लंब भाग गया क्या, लंब ये रहा। ठीक है, तो हमारा आधार कितना हो गया मित्र, आधार हमारा ए बी डी हो गया और कर्ण ए बी। ठीक है मित्र, बी डी का वैल्यू a√3 और ए बी का वैल्यू, सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया और थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा बी डी हो गया और बी डी का वैल्यू a√3 नहीं बल्कि सिर्फ ए ए। ठीक है, और ए बी का वैल्यू कितना हो गया मित्र, 2a। देखिए ए से कट गया तो बराबर कितना आ गया वैल्यू, इक्वल टू 1/2। है मित्र, अब इसी तरह से साइन कोस के बाद इसका मित्र टैन का निकाल लेते हैं, टैन 60 डिग्री। ठीक है मित्र,
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा हो गया AB AD और आधार BD। ठीक है मित्र, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, AD का वैल्यू a√3, आधार हमारा क्या हो गया BD A। अब A से A वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा वैल्यू √3, तो बराबर आ गया √3 के। ठीक है मित्र, इसी तरह से tan के बाद हम sec का भी निकाल लेते हैं। sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री बराबर sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा हो गया AB और आधार देख सकते हैं मित्र, हो जाएगा हमारा क्या BD। तो AB का वैल्यू हो गया हमारा कितना दिया हुआ मित्र 2A और BD का वैल्यू A। अब A से A को कटरा काट दिए तो बच गया वैल्यू कितना 2 बराबर। ठीक है मित्र, इसी तरह से सेक के बाद हम निकाल लेते हैं कॉट का। सॉरी मित्र, कॉट का निकालना भूल गए, कॉट का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉट के लिए निकाल कॉट 60 डिग्री, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार हमारा क्या हो गया मित्र BD, लंब हमारा AD। देख सकते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया, लंब BD हो गया, सॉरी आधार BD और लंब AD। तो BD का वैल्यू कितना है मित्र, देखिएगा BD बराबर A और AD बराबर a√3। तो वैल्यू जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं, A से कट गया बराबर 1/√3 बटे √3 आ गया। सेक का अब हम निकाल लेते हैं कोसेक का मित्र। कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री बराबर होता है कर्ण बटे लंब। मित्र कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण कितना है AB। AB हमारा कर्ण हो गया फिगर में और लंब हमारा क्या हो गया मित्र AD। ठीक है मित्र, अब देखिए AB का वैल्यू दिया हुआ 2A और AD का वैल्यू a√3। ठीक है मित्र, अब देखिए जो कट रहा है वैल्यू उसको कट कर देते हैं, A से कट गया तो हमारा क्या बच गया मित्र 2/√3, 2/√3। ठीक है मित्र, तो ये 6 त्रिकोणमितीय थे। 6 बहुत त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने किस किस कोण के लिए निकाल लिया मित्र, देखिए 45 डिग्री के लिए सबसे पहले हमने निकाला, फिर 30 डिग्री के लिए निकाला, 30 डिग्री के बाद हमने अभी 60 डिग्री के लिए वैल्यू को फाइंड किया है। ठीक है मित्र, इसे याद कर जाना है। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग याद कर जाइएगा वैल्यू को। आपको वैल्यू, इन वैल्यू को सबको नहीं याद होता तो कुछ का वैल्यू भी याद कर लीजिएगा, तो मैं आपको अंत में बता दूंगा कि किस तरह से वैल्यू को हम याद कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है मित्र, तो इस वैल्यू को आपको याद कर जाना। ठीक है मित्र, तो हमने आज देख सकते हैं मित्र, आज जो हमने पढ़ाया उस स्लाइड में सबसे पहले आपको 45 डिग्री बताएं, उसके बाद 45 डिग्री के सभी कोणों को निकाल कर बताएं मित्र। उसके बाद हमने 30 और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पे बात किए, जिसमें 30 डिग्री के लिए साइन कोसटाइन कॉट सेक और कोसेक का वैल्यू बताएं और उसके बाद 60 डिग्री के लिए हम बताएं वैल्यू। और इस तरह से हमने अब टेबल को क्या कर लेते हैं मित्र, ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको फार्मूला में हमारा आया है। ठीक है मित्र, तो हमने आज किसके किसके पे बात किया, 30 डिग्री पे और 45 डिग्री और 60 डिग्री पे बात किया है मित्र। ठीक है, कितना
सॉरी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे। 90 डिग्री और 0 डिग्री पे बात हम कल कर लेंगे। ठीक है मित्र? तो देखिए वैल्यू को हम रखते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया था मित्र? 1/2 कॉस 30 का वैल्यू आया था √3/2, टैन 30 का वैल्यू आया था 1/√3 और कॉट 30 का वैल्यू आया था √3। ठीक है मित्र? और सेक 30 का वैल्यू आया था 2/√3 और 2/√3 और कोसेक का वैल्यू आया था 30 डिग्री के लिए 2। ठीक है मित्र? इसी तरह से 45 डिग्री के वैल्यू निकालें तो साइन 45 डिग्री बराबर आया था 1/√2 और कॉस 30 का वैल्यू आया भी 1/√2 और टैन 30 डिग्री का वैल्यू आया 1 और कॉट 30 का भी वैल्यू 1 45 का वैल्यू 1 आ गया मित्र। और सेक 45 डिग्री बराबर भी √2 और कोसेक 45 का भी √2 आया था। और 60 डिग्री की बात करें तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आया था √3/2 और कॉस 60 डिग्री की बात करें तो इसका वैल्यू आया था 1/2 और टैन 60 डिग्री बराबर आया था √3 और इस तरह से कॉट 60 का वैल्यू कितना आ गया था मित्र? 1/√3 और सेक 60 का वैल्यू आया था 2 और कोसेक 60 का वैल्यू आया था 2/√3। देख सकते हैं। देखिए 30 डिग्री के लिए वैल्यू आप एक बार देख लीजिए। देखिए 30 डिग्री के लिए 1/2 √3/2 फिर 1/√3 आया मित्र। कॉट 30 के वैल्यू √3 आ गया और सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री बराबर 2। ठीक है मित्र? और इसी तरह से हमने 60 डिग्री का बताया और 45 डिग्री का मित्र ये रहा 45 डिग्री। ठीक है मित्र? ठीक है मित्र? देखते रहिए और समझ जाइए और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है मित्र? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।